हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपिक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्वीट इनकार्नेशन के एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री के पापा उसके मॉम के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो। तो एनिस मूड को ठीक करने के लिए बोलती है, तुमने शायद कुछ महंगा खरीद लिया होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं होंगी। तो अब बोलो क्या हुआ है। तब केसर दुखी होकर बोलता है कि सॉरी, पर मेरी लाइफ में और एक लड़की है। जो सुनकर एनिस बहुत शॉक हो जाती है, पर केसर बोलता है कि मैं ऐसा चाहता नहीं था, पर पता नहीं कैसे हो गया। तो पेस्ट्री की मम्मी दुखी होकर बोलती है, मुझे उसके बारे में बताओ, वो बहुत सुंदर है क्या। तो जवाब में केसर बताता है कि वो बहुत खूबसूरत है और हाई रैंकिंग फैमिली से है, वो जुड़वा है। ये सुनकर एनिस दुखी होकर उसको मारने लगती है। तो केसरल सॉरी मांगते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे पहले परमिशन ले लेना चाहिए था, जिससे वो गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें परमिशन दे देता। उसके बाद फिर से मारने लगती है। तो केसरल फिर से बातों को समझाते हुए बोलता है कि पेस्ट्री भी मान गया है और मुझे भी लगता है कि वो पेस्ट्री के लिए बहुत अच्छी होगी। ये सुनकर एनिस फिर से शॉक हो जाती है और उसे समझ में आता है कि वो गलत समझ रही थी, और उसके बाद शर्मा के बोलती है कि मैं सोच रही थी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। ये बोलकर वो बैठ जाती है। तो पीछे के दरवाजे से पेस्ट्री अपना पापा से पूछते हैं कि मम्मी क्या बोल रही है। तो जवाब में बोलते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर असली में हम लोग देखते हैं कि उसके मम्मी बहुत खुश होती है और अपने आप को बोलती है कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता अपने बहू से मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि काउंटी ऑफ रेड्स में एक असिस्टेंट आकर लेडी रेड्स को बोलता है कि जो कि आराम से चाय पी रही होती है कि मॉर्टेन हाउस के राजकुमारी का इंगेजमेंट हो गया है मार्गरेट हुबेरक के बेटी से। और ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है और उसी के चलते चाय उसके कपड़े पे गिर जाता है। तो गुस्से में पूछती है कि हाउस ऑफ हुबेरक के कौन सी राजकुमारी से इंगेजमेंट हुआ है। तो वो असिस्टेंट माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि चौथी राजकुमारी निकोडिस मिले मुबारक से, जो कि पेट्रा की जुड़वा बहन, जिसका हाल ही में ड्यूक कैथोलिक के पोते के साथ एंगेजमेंट हुआ है। तो लेडी रेड्स बोलती है कि वही ना जो किडनैप हो गई थी। तो जवाब में वो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, और अफवाह फैल रहा है कि मार्गरेट हुबेरक ने शुक्रिया अदा करते हुए उसने अपनी बेटी से उसका एंगेजमेंट कर दिया है, और शायद जब कुछ सालों बाद इसके बारे में सब भूल जाएंगे तब शायद एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे। तब लेडी बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि ये एंगेजमेंट शायद मैरिज फॉर पॉलिटिक्स के कारण जो पेट्रा और कैथोलिक के पोते के एंगेजमेंट हुआ है उसको ढकने के लिए है, क्योंकि इस एंगेजमेंट में दोनों फैमिली और ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं। बोलती है कि शायद और एक कारण है पेस्ट्री से एंगेजमेंट का, कि शायद लॉर्ड मार्गरेट हुबेरक को लगता है कि मॉर्टेल का राज्य फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि जब लॉर्ड केसरल को 20 साल पहले ज़मीन दिया गया था तो वो एक बंजर ज़मीन था, पर उन लोगों ने मेहनत करके अपनी ज़मीन को उपजाऊ किया, जिसमें अब गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। और ये आइडिया पेस्ट्री का था, क्योंकि जब केसरल और पेस्ट्री गुंडों को नेगोशिएशन करने के लिए आए थे रिड्स में, तब नेगोशिएशन पेस्ट्री कर रहा था, ना कि उसके पापा लॉर्ड केसरल, जो कि पास में खड़े हुए थे, जिसमें लेडी रिड्स भी नेगोशिएशन में हार गई थी। तो शायद लॉर्ड मार्गरेट ने पेस्ट्री के पोटेंशियल को नोटिस किया और इसलिए वो अपनी बेटी से पेस्ट्री का शादी करवा रहा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री सभी बक्सों को एक जगह रख रहा है, जो कि लॉर्ड स्क्विल और ड्यूक कैथोलिक भेजे हैं। तब मर्क और लूमी खाना समझकर जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि उसमें एक पेड़ का चारा है। तो हिरन हैरान होकर बोलते हैं कि ये क्या है। तो पेस्ट्री बताता है कि ये ब्लैक लोकस्ट का चारा है, जो खराब मिट्टी में भी अच्छे से उग जाता है, और ये एक रस देता है जो कि शहद बनाने में मदद करता है। और ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसकी मिठास से वो लोग स्वीट बना सकते हैं, जो कि इन लोगों को बहुत पसंद है। तो एक्साइटेड होके बोलते हैं चलो जल्दी से हम लोग इसे लगाते हैं और शहद कलेक्ट करते हैं। तो पेस्ट्री भी खुशी होकर बोलता है हाँ एकदम सही है, पर एक दिक्कत है, हम इसे यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होता है, ये जिसके वजह से ये चारा सूख जाएगा। तो तभी पेस्ट्री को एक आइडिया आता है और बोलता है कि हम लोगों को एक तालाब बनाएंगे जहाँ पर पानी को पूरा साल भर कलेक्ट करके रख सकते हैं, और इसके लिए एक खाली जगह चाहिए। सीन में हम लोग देखते हैं कि कैसरल और फ्यूरी पूरे साल का प्रॉफिट गिन रहा है, जो कि 4 गोल्ड कॉइन 3 सिल्वर कॉइन होता है। उसके बाद कैसरल पीछे 20 साल का मेहनत को याद करके कहता है
कि आखिरकार हम लोगों का मेहनत सफल हुआ। और वो अपने बेटे को धन्यवाद जताते हुए कहता है कि वो उन लोगों का सेवियर है जिसे खुद गॉड ने भेजा है। और फ्यूली को बताता है कि तुम, कॉइन और ग्लैक उसके साथ हमेशा थे, इसलिए उन लोगों को थैंक यू बोलता है। जिसमें फ्यूली बताता है कि ये उसका डिसीजन था कैसलर के साथ रहने का। और उसके बाद वो बोलता है कि उसके पास 2 खबर है, एक अच्छी एक बुरी, तो कौन सा पहले सुनना चाहते हैं। जिसमें कैसलर बोलता है कि अच्छा सुनाओ। तो फ्यूली बोलता है कि हमारे पास गांव में 40 लोग रहने के लिए आए हैं जो कि ज़्यादातर बेघर है, क्योंकि गुंडों के द्वारा उन लोगों के साथ सब कुछ तबाह हो गया है। कि उन लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि इसे लेबर भी मिल जाएगा और जल्दी वो लोग ग्रो भी कर पाएंगे। और उसके बाद बुरी खबर सुनने चाहता है, पर फ्यूली बताता है कि पता चला है कि पेस्ट्री और उसके दोस्त मिलकर मिलेट पहाड़ों के पास गया है। जो सुनकर कैसलर गुस्सा हो जाता है। फ्यूली को बोलता है कि जल्दी चलो उन लोगों के पीछे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री पहाड़ों के सामने जाता है और वो अपना एक्सकेपेट मैजिक यूज़ करता है जो कि उसने स्टूडेंट से कॉपी किया था, और पत्थर पर मुक्का मारता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मार्क और लूमी काफ़ी दूर जाके गिर जाते हैं। उसके बाद देखता है कि पेस्ट्री ने एक काफ़ी बड़ा छेद बना दिया है, और ये देखकर पेस्ट्री खुश हो जाता है क्योंकि ये काम कर गया है। और उसके बाद हंसने नाचने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उसी तरह से पेस्ट्री एक्सकेवेट मैजिक यूज़ करके बहुत सारा ब्लास्ट करने लग जाता है। अंत में वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा तालाब बना देता है, और ये देखकर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस खुशी में पेस्ट्री सोचता है कि इसी तरह से वो की दुनिया बनाएगा। तो जभी उसका दोस्त उसे कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, तो वो दोनों का बात मानकर उसकी तरफ देखता है। तो वो देखता है उसके पापा और फ्यूली खड़े हुए हैं। तो चेस्ट्रोल गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने क्या किया है, और बोलने के बाद तीनों को मारते हैं। अगले सीन में फिर से देखते हैं कि लेडी रिट्स काफ़ी ज़्यादा शांत बैठी है, जो देखकर उसका असिस्टेंट बोलता है कि पेस्ट्री को लेकर आप परेशान हैं क्या। जिसमें वो गुस्सा होकर बोलती है कि कडेलेक और हुबेरक दोनों ईस्ट के होकर भी साउथ में उसकी जगह पर टांग अड़ा रहे हैं। जिसे सुनकर उसका असिस्टेंट मजाक करते हुए बोलता है कि तब आप ही शादी क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर लेडी रिट्स सीरियस होकर बोलती है कि अगर उसका उम्र 10 साल कम होता या पेस्ट्री 10 साल बड़ा होता तो शायद वो कर लेती। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो किसी तरीके से पेस्ट्री को उसकी कंट्रोल में लेना चाहती है। जिसके बाद लेडी रिट्स को एक आइडिया आता है। हम लोग पेस्ट्री के गाँव को देखते हैं जहाँ पेस्ट्री ने खेती के लिए 3 तालाब बनाया था, वो भी 1 महीने के अंदर, जो कि एक तालाब में 1 महीना लग जाता है। तभी देखते हैं कि पेस्ट्री ने उन लोगों को बोल रहा है कि कैसा है ये, और उसने सब पेड़ों को लगा दिया है, तो जब शहद होगा तो वो फिर स्वीट बना पाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि जोशी एक लेटर लेकर आ रही होती है जो कि खास पेस्ट्री के लिए आया था, और जोशी बोलती है कि ये लेटर शायद उसके फियांसे से आया है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है। पर पेस्ट्री के लेटर खोलने पर पता चलता है कि वो लेटर काउंट रेट से आया है, टी टेस्टिंग सेरेमनी के लिए, उसने उसका ओपिनियन सुनने के लिए। पर पेस्ट्री समझ जाता है कि कुछ उसमें गड़बड़ है। देखते हैं कि फ्यूली नया रिटेनर नोनो को गेहूं को कैसे मैनेज किया जाता है वो समझा रहा था। तो वहाँ पर पेस्ट्री आ जाता है और पूछता है कि उसका पापा कहाँ है। तो फ्यूली बताता है कि वो बिजनेस की वजह से रॉयल कैपिटल गया है और अभी तक नहीं आया है। तो पेस्ट्री फ्यूली को बताता है कि काउंटर्स में उसे स्पेसिफिकली टी टेस्टिंग सेरेमनी के लिए बुलाया है, जिसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है और मैं इस बारे में बात करना चाहता था पापा से। तो तभी उसके पापा का आवाज़ आता है पीछे से और बोलते हैं उन्हें सब पता है, वो रॉयल कैपिटल में किसी से सुने हैं। बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, अभी बाद में बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट को लाया है जो कि लेडी लिकोरिस होती है। और फिर बोलते हैं कि लेडी लिकोरिस मिलने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर रहने के लिए आई है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दे, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक बने रहने के लिए सबको धन्यवाद।